नमस्कार दोस्तों, यू तरंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं दुर्गेश एन भटनागर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं वो है योग, आध्यात्म और युवा। आज हमारी इस चर्चा में साथ देने के लिए हैं हमारे अतिथि अभिमन्यु जी और युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है नेहा शॉ जी। आप दोनों का बहुत बहुत इस कार्यक्रम में स्वागत है। अभिमन्यु जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आध्यात्म आखिर है क्या? देखिए, बेसिकली आज हमारे समय में आध्यात्म की बड़ी ही विचित्र परिभाषा कर दी है। जब भी आप कहीं जाते हैं, आध्यात्म के बारे में बात करना चाहते हैं तो लोग समझते हैं कि आप बात कर रहे हैं योग की, आप बात करेंगे किसी भजन कीर्तन की। पर आध्यात्म वस्तुतः इन सबसे अलग है। योग एक मेथड हो सकता है आध्यात्म के लिए। आध्यात्म अपने आप के पास आना है। आप जब अपने पास आते हैं वो आध्यात्म है। जैसे जैसे आप दूर जाते हैं अपने से, किसी विद्या को, किसी ज्ञान को आप लेते हैं, ज्ञान वस्तुतः एक ही है। ज्ञान वह है जब हम अपने बारे में जानते हैं, जब स्वयं के बारे में हम जानते हैं, वो ज्ञान है। इसके अलावा जो भी हम जानते हैं बाहर वातावरण के बारे में, बाहर दूसरे जो ज्ञान है, दूसरे जो भी हैं, उन सबको हम विज्ञान कहेंगे। अपने बारे में जानना ज्ञान है और इस अपने बारे में जानने को ही हम आध्यात्म कह सकते हैं। बाकी जो भी है उसके अंदर हम हो सकता है योग को एक मेथड के रूप में अप्लाई करें। पतंजलि ने जब योग बनाया था तो पतंजलि ने योग को इसीलिए बनाया था कि जो लोग क्रिया से, किसी क्रिया के द्वारा आध्यात्म में प्रविष्ट होना चाहते हैं वो क्रियाओं को अपनाएं। उन्होंने अष्टांगिक योग दिया। जो सबसे बड़ी एक दुविधा है, योग और आध्यात्म में फ़र्क क्या है, ये जानना सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ है, लोगों में जो कन्फ्यूज़न है, वो योग और आध्यात्म को हम किस तरीके से अलग करेंगे। बेसिकली ये अलग नहीं है। आध्यात्म एक बड़ा सागर है और योग उसमें मिलने वाली एक नदी है। उसको हम एक नदी मान सकते हैं। लेकिन आज योग भी नहीं रहा है। क्योंकि योग इसलिए नहीं रहा है कि योग वस्तुतः जब पतंजलि ने बनाया था, अष्टांगिक योग मार्ग जो उन्होंने दिया था, उसका मुख्य ध्येय ये था कि आप ईश्वर तक पहुँचें। लेकिन आज योग रोग निदान तक ही सीमित हो गया है। और रोग निदान में भी हम सिर्फ उसकी आसन और प्राणायाम, दो ही विधियों का उपयोग करते हैं। उसके अष्टांगिक मार्ग थे, उन्होंने प्रथम दिया था यम, नियम, फिर आता था आसन, फिर आता था प्राणायाम, फिर धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि, इस तरह से अष्टांगिक मार्ग थे। लेकिन उनको न अपनाकर हम सिर्फ अपनाते हैं आसन को, हम सिर्फ अपनाते हैं प्राणायाम को, जो कि वस्तुतः हो सकता है नुकसान भी पहुंचाए। वो रोग निदान के लिए बनाया ही नहीं गया था, उसको हम रोग निदान के लिए ले रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को उसमें फ़ायदा हुआ हो भी सकता है। हर चीज़ से फ़ायदा हो सकता है यदि आप में विश्वास है, मन में रखते हैं। आप रत्न पहनते हैं, रत्नों से फ़ायदा होता है। आप रत्नों की बात आई तो आजकल युवाओं में भी रत्नों का काफ़ी है। नेहा जी, कुछ आप पूछना चाहती है रत्नों के बारे में ही? अभिमन्यु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो आजकल ये होता है कि ये रत्न पहन ले तो आपका ये काम हो जाएगा, आपको प्रोग्रेस मिल जाएगी, आप शिक्षा में आगे निकल जाएंगे, तो क्या ये चीज़ किस हद तक के मायने में सच है कि इन रत्नों का हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है? देखिए, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम मानते हैं, जिस भी चीज़ में हम विश्वास करते हैं, उस चीज़ का हमारे शरीर पर, हमारे मन पर ज़रूर प्रभाव पड़ता है। जहाँ तक बात है शिक्षा की, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। आज की जो शिक्षा है वो शिक्षा ही, मैं तो कहूँगा, एक महत्वाकांक्षी शिक्षा हो गई है। और जहाँ तक हम महत्वाकांक्षा की बात करते हैं, जब हम महत्वाकांक्षी हो जाते हैं तो महत्वाकांक्षा के पीछे दौड़ने लगते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं। और जब हम एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं तो वहाँ शिक्षा रहती ही नहीं है, वहाँ ज्ञान रहता ही नहीं है। वहाँ एक कंपटीशन है, वहाँ एक महत्वाकांक्षा है हमारी उससे आगे बढ़ने की, किसी को पीछे छोड़ने की। और आज की जो शिक्षा है वो यही है। युवा परेशान है, युवा के अंदर परेशानी है, वो परेशानी भी इसी बात को लेकर है। लेकिन अभिमन्यु जी, जो शिक्षा की जिस आप बात कर रहे हैं, लेकिन आज जो शिक्षा को ही युवा अपनी कहना चाहिए कि एक तलवार बना के उसको चल रहा है और अपनी ढाल बनाकर उसको चल रहा है और शिक्षा को ही सबसे सर्वोपरि मान रहा है और वो शिक्षित होने के बाद अपने आप को सभ्य मान रहा है। तो आध्यात्म के लिए उसके पास न जगह है और न उसके पास समय है योग के लिए। तो युवा जो लक्ष्य विहीन हो रहा है, तो उसको किस तरीके से आध्यात्म और युवा मतलब योग से जोड़ा जा सकता है इस पूरी यूथ को? देखिए, जो शिक्षा हम दे रहे हैं, जो आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज, जो हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज जो शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही मैकेनिकल है। वो आपको एक
महत्वाकांक्षी बना के छोड़ रही है। वो आपको ये नहीं सिखाती कि किस तरह से आप स्वयं से प्रतिस्पर्धा करें, किस तरह से आपका जीवन अच्छा हो। वो सिर्फ आपको प्रतिस्पर्धा में लाकर खड़ा कर रही है। और जहाँ प्रतिस्पर्धा है, जहाँ हम प्रतिस्पर्धा करते हैं दूसरे से, हो सकता है जैसे क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, 30 में से हम प्रतिस्पर्धा कराएंगे तो एक बच्चा प्रथम आएगा, बाकी के 29 बच्चे उससे पीछे रह जाएंगे। तो जो हमारा समाज है, हमारा समाज बनता है उन 29 बच्चों से, न कि उस प्रथम आने वाले एक से। प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। नेहा जी, आपको क्या लगता है, विज्ञान आज प्रगति कर रहा है, आप युवा हैं, युवाओं को आप रिप्रेजेंट करती हैं, क्या लगता है कि विज्ञान के इस युग में क्या आध्यात्म के लिए जगह होनी चाहिए? क्या आप नहीं, मेरे मानने में तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अध्यात्म जो अभी हमें बता रहे हैं अभिमन्यु जी कि किस तरह हमारे जीवन में सहायक है। तो अभिमन्यु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल की जो वेस्टर्नाइजेशन इतना ज्यादा है कि युवा के पास अध्यात्म के लिए इतना टाइम नहीं है, तो किस तरह आपको एक कैंप लगा के उनको किस तरह से बढ़ा रहे हैं अध्यात्म की तरफ? देखिए, मेरा जो मानना है वो ये है कि आज हम जितने टेक्निकली या जितनी शिक्षा बढ़ती जा रही है, जितनी शिक्षा बढ़ी है या जितने टेक्निकली हम इम्प्रूव हुए हैं, उतने ही ज़्यादा पागलपन भी बढ़ते जा रहे हैं। जितने ज़्यादा हम शिक्षित हुए हैं उतने ही हम पागल भी होते गए हैं। तरह तरह के रोग, तरह तरह के तनाव हम में आते गए हैं। और जब तनाव आता है, जब आप कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि शिक्षा हमको, एक मिनट, जब शिक्षा हमको किसी एक पायदान पर पहुंचाती है, आपको इंजीनियर या डॉक्टर बना देती है, तो इंजीनियर डॉक्टर बन रही है, लेकिन हो सकता है उस समय आपके अंदर बर्नआउट सिंड्रोम कहीं उठे। हो सकता है वो शिक्षा जो आपने ली थी, वो शिक्षा आपको परेशानी खड़ी करे। शिक्षा, कोई भी शिक्षा हो, कोई भी जीवन हम जो जी रहे हैं, उसका मुख्य मकसद होता है हम अपने आप में संतुष्ट हों, हम सोचें कि हमें जो जीवन मिला उसको हमने सही दिशा में और सही निर्देश में, हमने जिस तरह से हमने चाहा था उसमें बिताया। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर हो सकता है मैं इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं करता कि जो हमको शिक्षा दी जा रही है या जो हम इंजीनियर या डॉक्टर बन रहे हैं वो गलत है। लेकिन इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं, वे इंजीनियर और डॉक्टर ही खास करके आध्यात्मिक जो पथ है उस पर चलते हैं। आप देखें, जो एक झोंपड़ी में रहने वाला गरीब है, उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि कहीं ना कहीं महल में रहने वाला सुखी है। उसके मन में ये सवाल है, तो हो सकता है उसके मन में जब तक ये सवाल रहेगा वो आध्यात्म की तरफ उन्मुख होगा ही नहीं। और जब जो महल में रह रहा है, महल में रहने वाले को पता है, वो महल में रह रहा है, उसे पता है महल में भी सुख नहीं है, तो जो महल में रह रहा है वो उन्मुख होगा आध्यात्म की ओर। झोपड़ी में रहने वाला तो महल की तरफ जाएगा। तो जो आप बात कर रहे हैं इंजीनियर डॉक्टर की, जो हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, जो हम बात कर रहे हैं युवा की, जो शिक्षित हो चुका है, जो वेस्टर्नाइज्ड है, आज देखें आप जितना रुचि वेस्टर्न लोग आध्यात्म में लेते हैं, क्या भारतीय लेते हैं, क्या विकासशील देश लेते हैं, जो विकसित हैं, जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास सब उन्होंने पा लिया है, जो पाना चाहते थे, जो उन्होंने पाया है, वे ही आध्यात्म की ओर उन्मुख हो रहे हैं। तो आध्यात्म बेसिकली उन्हीं के लिए है। अभिमन्यु जी, यहाँ एक सवाल ये आता है कि क्या आध्यात्म डर की वजह से हम लोग अपना रहे हैं? जिस तरीके से विज्ञान और जिस तरीके से तनाव और आज की हमारी ज़िंदगी में दौड़ भाग हो रही है, उसके बाद अब लोगों को लगने लगा है कि कहीं शांति की खोज में वो आध्यात्म या योग की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, अगर वो बढ़ रहे हैं, अगर वो ऐसा सोचते हैं कि शांति की खोज में वो बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने एक स्टेप तो पूरी कर ली कि वो मानते हैं कि यहाँ शांति है। और जहाँ शांति है, चाहे वो किसी भी स्थिति में रहे, कुछ भी कार्य करे, और जो ये मानता है कि आध्यात्म में शांति है, ये मान लेना ही प्रथम पायदान पर चढ़ जाना है। तो अगर आप मानते हैं यहाँ शांति है, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात हुई कि आप मान रहे हैं। लेकिन यदि आप नहीं मानते हैं कि यहाँ शांति है, तो हो सकता है आपको बहुत लंबे रास्ते तय करने पड़े। हो सकता है आपको न जाने किस किस पत्थरों से ठोकरें खाते हुए, किन किन मुसीबतों को झेलते हुए आप वहाँ पहुँच सोचें कि आध्यात्म में शांति है। अभिमन्यु जी, आपने ठोकरें खाने की बात कही है, और ये भी कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि अध्यात्म के लिए क्या गुरु की आवश्यकता है? देखिए, बिना गुरु के आपके पास कई विचार होते हैं। आपका दिमाग जो कई चीज़ों को सोचता है, एक ही तरह से नहीं सोचता, उसमें कई डायमेंशन होते हैं, वो एक साथ कई विचार रखता है। लेकिन गुरु जब हमें मिलता है तो एक बात का विशेष ध्यान रहे, आजकल युवा पथ भ्रष्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका कारण है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि कौन गुरु है, कौन गुरु नहीं है। कहावत है, जा का गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंत, अंधे अंधा ढेलिया दो यू कूप पड़ंत।
जिनके गुरु भी अंधे हैं, और चेहरा तो वैसे ही अंधा होता ही है, बिल्कुल अंधा होता है, वो गुरु के अंदर खोज के अंदर अंधा होता है, उसने जो गुरु ने कह दिया वो मानता है। लेकिन अगर गुरु भी अंधा है तो दोनों एक दूसरे के सहारे पर जब चलते हैं तो दोनों कुएं में ही गिरेंगे। तो आपका जो सवाल है वो ये है कि क्या गुरु की आवश्यकता बिल्कुल है, आवश्यकता पड़ती है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं, जहाँ हम जा रहे हैं, क्या वह सही है, लेकिन आवश्यकता तो है, लेकिन साथ ही ज़रूरी है कि गुरु ऐसा हो जो हमें इस मार्ग पर ले जाए। हम आंखें खोलकर हम कॉन्शियसली गुरु को चुनें। तो मैं ये नहीं कहता कि आप गुरु को चुन लें, बहुत हड़बड़ी रखें गुरु को चुनने की, क्योंकि गुरु आपको मिलते ही ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान ऐसे नहीं होगा। ज़रूरी है आप में प्यास हो। अगर आप में सच्ची प्यास जगेगी तो ज़रूर आप दरिया को खोज ही लेंगे। क्या लगता है अभिमन्यु जी कि जो योग है, आज जो लोग बाग और स्पेशली जो युवा इस योग से जुड़ा है, वो केवल इसलिए कि कुछ बीमारियां उनको गर कर रही है और उससे वो निदान पाने के लिए योग की तरफ आ रहा है, आध्यात्म को वो अभी भी नहीं समझ पा रहा है। और ये स्थिति आज अगर हम बात करें तो युवाओं की है, विद्यार्थियों की है, युवतियों की है, महिलाओं की है, तो क्या इसका भी कोई निदान है? देखिए, जो रोग हमारे में घर कर रहे हैं, जो रोग हम में आ रहे हैं, और हम जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, आज देखें आप जो युवा हैं वो ड्रग्स लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तरह तरह के उनको नशे लगे हुए हैं, वे नशे करते हैं। इसका कारण है कि वे ये जो ऑर्डिनरी जो लाइफ है, ये ऑर्डिनरी जो वर्ल्ड है, इससे कुछ परे जाना चाहते हैं। बियॉन्ड द ऑर्डिनरी वर्ल्ड दे वांट टू गो। उनको जाना है कि इसके परे कुछ चीज़ है जहाँ जाना है। उनके अंदर इतनी बुद्धि है, उनके अंदर इतना विकास है कि वो जाना चाहते हैं। सिर्फ ज़रूरत है, वे लोग गलत नहीं हैं, उनमें खोज है, वो जाना चाहते हैं, किसी ऐसी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं जो इस वर्ल्ड से, जो इस जगत से परे है। वो उसके बाहर जाना चाहते हैं। अब उसके बाहर जाने के लिए उनको सही पथ निर्देशक मिलता नहीं, तो वो ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स से कुछ करना चाहते हैं। तो वे जो लोग जो ड्रग्स लेते हैं, जो ड्रग्स और विभिन्न व्यसनों में लगे हुए हैं, उनको यदि हम सही निर्देश और सही दिशा देंगे तो ज़रूर वह आध्यात्म की ओर जाएंगे। क्योंकि नशा, जो भी आप नशा करते हैं, हो सकता है कोई नशा 1 घंटे के लिए हो सकता है कोई नशा 1 महीने के लिए हो सकता है कोई नशा, आजकल नए नए नशे आ गए हैं कि आप सुइयाँ गर्दन पे चुभाते हैं, उससे आदमी पैरालाइज्ड होकर गिर जाता है। और वो उसके बाद आखिर क्यों ड्रग्स की तरफ क्यों बढ़ रहा है युवा? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ऑर्डिनरी जो वर्ल्ड है, जो हमारा ऑर्डिनरी जो लाइफ है, उस ऑर्डिनरी लाइफ से कुछ ज़्यादा करना चाहता है। उस ज़्यादा करने में उसको सही निर्देश और सही दिशा नहीं मिलती। महत्वाकांक्षा अभिमन्यु जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आजकल का जो युवा है, उनकी ये मान्यता भी है कुछ लोगों की कि अध्यात्म से जुड़ गए, इसका मतलब हम वैराग्य की तरफ जा रहे हैं। हम घर घर सब छोड़कर, कर्म छोड़कर सिर्फ भगवान में लीन होना चाह रहे हैं या फिर अध्यात्म में लीन होना चाह रहे हैं। तो इस बात में किस हद तक सच्चाई है? देखिए, कोई भी वैराग्य की ओर जाना चाहता है या कोई भी वैरागी बनना चाहता है तो उसको ज़रूरी नहीं कि वो भगवा पहन ले, उसको ज़रूरी नहीं कि वो वस्त्र छोड़ दे, घर बार को छोड़ दे। अगर ऐसा होता तो आप देखें, जो भी जानवर हैं जिन्होंने जो कभी वस्त्र नहीं पहनते, सभी जानवर वैरागी होते। सभी पागल जिन्होंने वस्त्र नहीं पहने, जो वस्त्र नहीं धारण करते हैं, वे सब भी वैरागी होते। पर ऐसा तो नहीं है। हम ऑर्डिनरी ज़िंदगी में देखते हैं, हम जब बाहर घूमते हैं तो हम देखते हैं कि सभी पागल और सभी जानवर को हम वैरागी नहीं मानते। तो हम कैसे मान लेते हैं कि जिन्होंने वस्त्र त्याग दिए, जिन्होंने भगवा पहन लिया, वे वैरागी हो गए? वैराग्य वस्तुतः कपड़े पहन लेना या कपड़े त्याग देना है ही नहीं। वैराग्य है आपका मन से। राजा जनक जो थे वो परम वैरागी थे, लेकिन वो फिर भी राज करते रहे, फिर भी राज में राज किया उन्होंने। कृष्ण थे, राम थे, इन्होंने तो कहीं वस्त्र नहीं त्यागे। तो हम कैसे मान लेते हैं कि हम वैराग्य को कैसे मान लेते हैं कि ये ही वैराग्य है? आप वस्त्र त्याग दें, आप घर बार को त्याग दें, आप जिम्मेदारियों से भाग जाएं, ये तो भगोड़े लोग हैं। अभिमन्यु जी, आपने अभी बात करी राम की, कृष्ण की, तो केवल हम भगवान को ही अध्यात्म का रूप माने या इसके लिए कोई एक विशेष मार्ग है या इसके लिए कोई, क्योंकि हर शिक्षा जो ग्रहण कर रहा है एक युवा जो है वो शिक्षा की तरफ जाता है तो उसको मालूम है कि मेरी ये शिक्षा है, इसका मेरा ये कोर्स है, मेरे को इस तरीके से पढ़ाई करनी। अगर हम बात करें योगा की, योग की, तो योग में भी कुछ हमारे पास रिटन मटेरियल्स हैं, लेकिन आध्यात्म की अगर हम बात करें तो क्या केवल भगवान को ही हम आध्यात्म की श्रेणी में मानेंगे? जो भी आध्यात्मिक है, जिसने भी आध्यात्म को छुआ है, वो भगवान के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता।
जब आप उस स्थिति में पहुंचते हैं, जब आप उस स्थिति में जाते हैं, तो आप भगवान ही हैं। भगवान कोई ऊपर से उतरने वाली या कोई स्पेसशिप में बैठ कर आने वाली या कोई ऐसी वस्तु नहीं है, या कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है अलग जिन्होंने कोई वस्त्र पहन रखे हों। हम सोचें कि भगवान राम है, वो राम ही हैं, हम आंखें बंद करके सोचने लगें, इल्यूजन हम पैदा करें, जैसे कि आजकल के ज़्यादातर आध्यात्मिक लोग करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान राम के दर्शन करा देंगे, उसके दर्शन करा देंगे, इसके दर्शन करा देंगे। हो भी जाते होंगे क्योंकि इल्यूजन में हो जाता है। और होता है ऐसे है कि उसके लिए सिर्फ कुछ 2-3 कंडीशंस चाहिए। अगर आपको किसी को इल्यूजन पैदा करना है, किसी को भगवान दिखाना है, तो पहली कंडीशन ये है कि आप उसे कुछ समय तक भूखा रखें। भूखा रहेगा, जो कि हमारे धर्मशास्त्र भी जिनका सपोर्ट करते हैं वो भूखा रखते हैं। कहते हैं कि व्रत करो, उपवास करो, तो भूखा रखें, एकांत में रखें। जैसे ही आप भूखा और एकांत में रखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ समय बाद व्यक्ति खुद से बातें करने लगता है। खुद से बातें करने के बाद आप ऐसा करें 1-2 सप्ताह तक। ये साइंटिफिक तरीका है भगवान को देखने का, और हमारे धर्म दर्शन इस साइंटिफिक तरीके को बड़ी अच्छी खूबी से इस्तेमाल करते आए हैं। वे इसको यूज़ करते हैं। आप भूखा रखते हैं, एकांत में रखते हैं, और फिर आप जो चीज़ें सोचते हैं इल्यूजन होता है, हेल्यूसिनेशन होता है, और आप जो देखना चाहते हैं वो देखते हैं। तो ये जो देखना है, इससे जीवन परिवर्तित नहीं होता। यदि आपका जीवन परिवर्तित नहीं होता और आप भगवान को देख भी लेते हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसे भगवान को देखने से कोई अर्थ नहीं। और मेरा मानना यह है कि हम में वो कैपेसिटी है, हम में वो क्षमता है कि हम खुद भगवान बन सकें। तो क्यों ना हम उठें, क्यों हम इंतज़ार करें कि वो राम आएंगे धनुष टाँके हुए, मुकुट लगाए हुए। बेचारे राम भी थक गए होंगे अब तक। तो अगर उन्होंने धनुष टाँका ही हुआ होगा, मुकुट लगाया ही होगा, अगर आते भी होंगे तो अब तक तो थक गए होंगे, उन्होंने भी वेशभूषा बदल ली। मनी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, भगवान के बारे में जब बता रहे हैं, तो आजकल का युवा ईश्वर पे जो उनका बिलीव है वो इतना ना करके वो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा जी रहा है कि किस तरह, जो वो इन चीज़ों को नहीं मानता। तो आपको क्या लगता है कि उनकी मानसिकता को हम किस तरह बदल सकते हैं? नहीं, वो नहीं मानता, वो भगवान को नहीं मानता, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो कम से कम अपने आप को मानता है। उनकी मानसिकता को बदलने का मेरा कतई लक्ष्य नहीं है। मैं चाहता हूँ वो अपने आप को माने, वो स्वीकार करे, जहाँ है वो स्वीकार्य करे, जिस स्थिति में वो है, जिस दुख में वो है, उसे स्वीकार करे। वो किसी दूसरे पर डालने की जगह यदि खुद लेता है, तो ये तो मैं चाहता ही हूँ कि वो दूसरे पर न डाले, वो भगवान पर न डाले, खुद उसे उठाए और उस परिस्थिति को, जो परिस्थिति उसे मिली हुई है, उसी का उपयोग करे। और यदि वो उसका उपयोग करता है, वस्तुतः वह अध्यात्म की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब अध्यात्म के द्वारा युवा का व्यक्तित्व विकास भी हो सकता है। तो किस तरह आप हमें बताएं कि किस तरह उनका व्यक्तित्व पे फर्क पड़ता है अगर वो अध्यात्म को अपनाकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए? देखिए, व्यक्तित्व जो है हमारा, वो हमारा जो व्यवहार है उनसे हमारा व्यक्तित्व बनता है। जब आप अध्यात्म की ओर उन्मुख होते हैं तो आपका पूरा व्यवहार पूर्ण रूप से बदल जाता है। आपकी ज़िंदगी एक नई हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो ज़िंदगी गौतम बुद्ध की जैसी रही हो, वैसी ही हो। वस्तुतः आजकल लोग नकल करते हैं, बैठ जाते हैं आसन लगाकर, आंख मूंद कर, सोचते हैं कि इससे आध्यात्मिक हो जाएंगे, इससे गौतम बुद्ध बन जाएंगे। लेकिन आंख बंद कर लेना, बैठ जाना ही काफ़ी नहीं है। आप याद करें, आप देखें अगर फिलॉसफी को, आप देखें अगर हिस्ट्री को, तो गौतम बुद्ध आंख बंद करके बैठे थे। उसके पूर्व 7 वर्ष तक एक बड़ा तूफान उन्होंने झेला था। उस तूफान से गुजरने के बाद उन्होंने आंखें बंद की थी। और वो आंखें बंद करना हम सिंबल मान लेते हैं कि आध्यात्म है। वस्तुतः है वो 7 वर्ष जो उन्होंने तूफान झेला, जो उन्होंने मुसीबतें झेली, जो उन्होंने दुख लिया। उस दुख में कहीं ना कहीं बीज छुपा था। वो आंखें बंद करना, वो आंखें जो उन्होंने बंद की, वो बंद करना एक सिंबल था। उस सिंबल को लेकर हम बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि आंखें बंद कर लेंगे गौतम बुद्ध की तरह तो आध्यात्मिक हो जाएंगे। अभिमन्यु जी, क्या लगता है आपको कि हिंदू माइथोलॉजी जो है वो पूरी तरीके से आध्यात्मिक है? देखिए, जिस तरीके से आध्यात्म की हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं हिंदू माइथोलॉजी को देखा जाता है। आध्यात्म की जब भी आप बात करते हैं तो हिंदू, आप चूँकि आप हिंदू हैं तो हिंदू मैथोडोलॉजी को देखेंगे। यदि आप ईसाई होते तो ईसाई मैथोडोलॉजी को देखते। मेरा मानना ये है, जहाँ जो चीज़ उचित लगे, जो आपके व्यवहार में फिट बैठती हो, जो आपके व्यवहार में ठीक उतरती हो, उसे उतार लें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये अलग अलग डिवीज़न करना या बांटना और मानना कि हमारा धर्म ऊंचा है, किसी का धर्म नीचा है, ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं है। जो आपके लिए ठीक बैठता है वो आपका है। हमको जन्म से ये दे दिया जाता है, हमको जन्म से ये सिखा दिया जाता है
कि आप हिंदू हैं। पैदा होते हैं, माँ बाप हमें सिखाते हैं, परिवार हमें सिखाता है आप हिंदू हैं। गहराई में, अवचेतन में कहीं ना कहीं ये बैठ जाता है कि हम हिंदू हैं। फिर हम उसे हटाना भी चाहते हैं तो नहीं हटता। वस्तुतः धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसे चुनने का हमको पूरा अधिकार होना चाहिए। पहले बाल विवाह होते थे, जब बाल विवाह होते थे तो आप देखते थे कि कभी भी शादियाँ टूटती नहीं थी, क्योंकि वो हमारे में बैठा दी जाती थी कि ऐसा ऐसा है और यह आपका है। जैसे आप माँ बाप को नहीं बदल सकते, वैसे आप पति पत्नी को नहीं बदल सकते थे। हम चुनते हैं तो बदल सकते हैं। हमें धर्म चुनने की भी उसी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए जैसे आज पति या पत्नी चुनने की है। एक सबसे बड़ी जो कहना चाहिए कन्फ्यूज़न युवाओं में है, युवा ये मानते हैं कि जो विज्ञान है वो सर्वोपरि है और विज्ञान के साथ साथ विनाश भी जुड़ा हुआ है। आध्यात्म को वैज्ञानिक आप कह सकते हैं कि क्या ये पूरा तरीके से साइंटिफिक है हमारा अध्यात्म? देखिए, जो भी ज्ञान हमारे संबंध में है, जो भी ज्ञान मेरे संबंध में है, हम कहेंगे हमारे या मेरे संबंध में है, वही ज्ञान है। इसके अलावा जो भी ज्ञान है वे सब विज्ञान है। और जहाँ तक आप बात करते हैं डिस्ट्रक्शन की, जहाँ तक बात आप करते हैं, तो आदमी हमेशा से एक जैसा रहा है। पहले उसके पास आप सोचते हैं आज थोड़ा आदमी बिगड़ गया है, आज थोड़ा ख़राब हो गया है, आज वो एटम बम और ये विस्फोट करता है। लेकिन एटम बम और विस्फोट करता है क्योंकि आज उसके पास एटम बम और विस्फोट करने की क्षमता है। आज उसने वो शिक्षा से वो ग्रहण किया है कि एटम बम गिराए या बम गिराए कहीं पे। लेकिन पहले उसके पास पत्थर और लाठियाँ थी। जो उसके पास उपलब्ध था वो पत्थर और लाठियों से लड़ता था। तो पत्थर और लाठियाँ थी तब पत्थर और लाठियों से लड़ा। आज एटम बम है तो एटम बम से लड़ रहा है। तो आदमी में कहीं बदलाव नहीं आया है, बदलाव आया है चीज़ें जो फेंकी जा रही है उसके अंदर। एक चीज़ और अभिमन्यु जी, हमारा जो समाज है और जिस तरीके से हमारे अगर धर्म ग्रंथों को हम देखें तो वानप्रस्थ सबसे लास्ट का एक आश्रम हमारा होता है और उसके अंदर भक्ति आध्यात्म की बात की जाती है। आज हम युवाओं को कह रहे हैं कि आध्यात्म की ओर बढ़े, तो क्या ये आज की पूरी की वर्तमान की स्थिति को देखते हुए आपको लगता है ठीक है? देखिए, कभी भी पहले भी ये जो लिखे गए, इसीलिए मैंने कहा जो आपको ठीक लगता हो आप उसे लें। आप ज़रूरी नहीं, जो स्केपिस्ट हैं, जो भागने वाले लोग हैं, भगोड़े हैं, उनको भागने के लिए हमारे धर्म ग्रंथ में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। जैसे आप हमारे धर्म दर्शन में देखें तो बड़ी विचित्रता है। जो चारवाक दर्शन है, चारवाक दर्शन आपको कहेगा खाओ पियो मौज करो। आप जहाँ और दूसरी जगह बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, इसके अलावा जो हमारे वेदांत हैं उनको लेंगे तो वो आपको ऐसा नहीं कहेगा। तो हमारे दर्शन के अंदर सब चीज़ें हैं, आप चाहें जिसे ले सकते हैं। अब आप जब कह रहे हैं कि वानप्रस्थ के अंदर ही ईश्वर को भजा जाए, ईश्वर को पाया जाए, लेकिन क्या आप अपनी हिस्ट्री उठाकर देखते हैं? अष्टावक्र 8 वर्ष की उम्र के अंदर ही ईश्वर में तल्लीन हो गए थे। क्या मीराबाई ने ये देखा था कि अब उनकी वानप्रस्थ की उम्र है? क्या कृष्ण ने कभी ऐसा सोचा था? मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी। आप जो बोल रहे हैं कि भगवान में लीन हो जाना, तो क्या भगवान में लीन होना ही अध्यात्म है? हम उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस जो ये कह सकते हैं कि हमारे व्यक्तित्व में इम्प्रूवमेंट जो करा रहा है, तो क्या आप जो कह रहे हैं लीन हो जाना, अध्यात्म का मतलब सिर्फ यही है कि हम किसी चीज को, किसी एक उसको सोच को उसमें डूब जाए और लीन हो जाए? देखिए, हमारा जो मन है उसके 3 भाग हम कर सकते हैं। एक तो है अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस है पूरा इंस्टिंक्ट जिसको हम कहते हैं वृत्ति। जो हमारा शरीर है वो अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियसली काम करता है। इंस्टिंक्ट अनकॉन्शियसली काम करती है। हमारा दिल धड़कता है, हमारा खून बहता है, उसके अंदर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो सीखी सिखाई एक प्रक्रिया है जिस पर वो चलता है। हम जब बात करते हैं कॉन्शियस की तो हमारी बुद्धि आती है। तो हमारी बुद्धि है वो कॉन्शियस है, वो सतर्क है, हर स्थिति के अंदर सतर्क है। और हमारा जो सुपर कॉन्शियस है वो है इंट्यूशन, और इंट्यूशन ही है। मुझे अब घड़ी की सुइयां कह रही है कि हम अपनी जो चर्चा है इसको यहीं विराम दें। एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी। आप अध्यात्म के लिए, युवा को बढ़ाने के लिए किस तरह से कुछ अपना स्पेशल कैंप चला रहे हैं कि जिस तरह वो इस तरफ अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्शन आए उनका? देखिए, किसी को अट्रैक्ट करना, किसी के अंदर अट्रैक्शन पैदा करना भी अपने आप में एक हिंसा है। मैं किसी को अट्रैक्ट नहीं करना चाहता। मैं अपने आप में मस्त हूँ। जिनको लगता है उनको मेरे से कुछ बेनिफिट होगा, उनको मेरे से कुछ सीखने को मिलेगा। मैं किसी पर अपने विचार नहीं लादता, क्योंकि विचारों को लादना, यदि आप विचार को लादते हैं किसी पर तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है। आध्यात्म हमेशा रिक्त स्थान है। अभिमन्यु जी, जिज्ञासाएं तो काफ़ी हैं और लेकिन वक्त हो चला है और क्योंकि सुइयां जो है वो हमें इजाज़त नहीं दे रही है आगे के लिए। आपसे बात हुई और इस अध्यात्म के बारे में जाना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा समय है वो ख़त्म हो चुका है।
है और हम हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार।